Hello my CMA cuties, welcome back to the yet another video. So this video is for the taxation, direct tax, indirect tax for the CMA Inter Group 1. So basically this video is also comprised of the four parts. First one is the faculty suggestion, second is the syllabus, third one is the strategy, and last but not the least my kind of story for taxation, like मेरा कैसे क्या क्या हुआ, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर. लाइक लास्ट पार्ट रखा है उसको, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना चाहो इग्नोर कर लेना, सुनना चाहो सुन लेना, मे बी हेल्पफुल लगे. बट टिल देन सी यू इन दिस वीडियो. प्लीज़ एंड तक देखना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है. ओके, अगेन द सेम क्वेश्चन अराइजेस, दी पेड बैचेस या फिर यूट्यूब रिसोर्सेज. आई मस्ट से कि प्लीज़ आप पेड बैचेस पे जाओ. आपको कुछ नहीं पता डायरेक्ट टेक्स के बारे में, लाइक यू आर ज़ीरो, आप उस पर रिस्क लेके नहीं जा सकते हो. एंड लाइक आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट टेक्स एंड 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम इनडायरेक्ट टेक्स. तो डायरेक्ट टेक्स का तो लेना बनता ही है कि अगर आप इनडायरेक्ट टेक्स भी करके जा रहे हो तो आपको 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट टेक्स के करने ही करने हैं किसी भी हालत में. सो प्लीज़ आई मस्ट से कि डायरेक्ट टेक्स का बैच ले लेना, ठीक है. एंड मैं जो आपको टीचर्स बता भी रही हूँ तो उसमें यू मस्ट मेक श्योर कि या तो आप इन्हीं का पेड बैच लो या इन्हीं के वाईटी रिसोर्सेज से काम चलाओ, क्योंकि टीचर्स बहुत सारे हैं. हम सब पे नहीं जा सकते क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है. प्लीज़ मेक श्योर. एंड अमंग ऑल दिस आई मस्ट से कि अगर दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्लीज़ इनकम टैक्स ढंग से करना, क्योंकि अभी चल रहा है वो चलेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर नेक्स्ट ईयर से आ जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025, वो पूरा चेंज हो जाएगा. सो प्लीज़ अभी 2026 में देना है तो प्लीज़ 1961 का एक बार पढ़ के ढंग से दे देना, नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर सब कुछ सेक्शंस चेंज हो जाएंगे, फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है. तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना हो, इसलिए दिसंबर का ही टारगेट बना के उसको कंप्लीट करो. 1961 का इनकम टैक्स एक्ट को ख़त्म करो. नहीं तो अगर जून 26 में आपका बोथ ग्रुप्स देने का टारगेट है, सो आई मस्ट से कि आप बाद वाला ही इनकम टैक्स एक्ट 2025 ही पढ़ना स्टार्ट कर दो. उनके बैचेस भी शुरू हो गए हैं, काफ़ी टीचर्स ने स्टार्ट कर दिया है. बट प्लीज़ मेक श्योर कि हमें रिस्क नहीं लेना है. अगर दिसंबर में जा रहे हो तो प्लीज़ ढंग से इनकम टैक्स एक्ट 1961 करके जाओगे, ठीक है. सो टीचर सजेशन फॉर डायरेक्ट टैक्स, देयर इज़ फर्स्ट माई गॉड इंसान. अब मैं क्या बोलूँ, यू जस्ट चेक हिम आउट, इस रिव्यूज़ ईच एंड एवरीथिंग. सबके दिमाग में एक ही नाम, बीबी सर. प्लीज़, भनवर बोराना, CA भनवर बोराना फ्रॉम बीबी वर्चुअल्स क्या उन्हीं की कंपनी है. तो प्लीज़ एक बार उनको देखना, मैंने भी उन्हीं का बैच लिया था, पेड बैच. एंड नेक्स्ट वन इज़ दी निकुंज गोइंका सर. आई डोंट नो वो कैसा पढ़ाते क्या करते हैं, बट मेरे फ्रेंड्स ने भी उनसे पढ़ा है, उनको काफ़ी अच्छा लगा. यू मस्ट चेक हिम आउट. नेक्स्ट इज़ KDC एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आई गेस, हाँ, उसमें कमलदीप सर हैं, तो उनकी भी काफ़ी हाइप है. उन्होंने भी काफ़ी एंड मोमेंट पे बच्चों को पढ़ाया है. यू मस्ट चेक हिम आउट, ठीक है. उनके पढ़ाने से बच्चों के काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट गए हैं. रिज़ल्ट क्या, बच्चों का पेपर रिव्यू था ना, तो सब ने बोला कि हमने आपसे पढ़ा, हमारा अच्छा गया. सो प्लीज़ मस्ट चेक हिम आउट वंस. एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अगेन CA विशाल भट्टर सर, उनको तो चेक करना ही करना है. उनका पढ़ाने का तरीका द OG. नेक्स्ट इज़ वेदांत बजाज. आई डोंट नो ये क्यों नहीं है इन लिस्ट में. बाकी आप दूसरे टीचर्स का भी देखोगे ना, दूसरे यूट्यूबर्स जो फैकल्टी सजेस्ट कर रहे हैं, तो भी उन्होंने वेदांत बजाज का नाम नहीं लिया है. बट आई मस्ट से प्लीज़ आप एक बार उनसे पढ़ के देखो, मज़ा आने वाला है, ठीक है. थोड़ा बोरिंग लगेगा इनडायरेक्ट टेक्स्ट, बट जितना भी पढ़ाएंगे थोड़ा तो दिमाग में घुसेगा ही, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज़ सोमिल मंगलानी फ्रॉम यूनिक अकेडमी ऑफ कॉमर्स. मैंने भी इनका पर्सनली थोड़ा बहुत पढ़ा था. इनकी मैराथॉन्स चलती है, लाइक जैसे फाउंडेशन में इनकी त्रिलोक सीरीज़ चलती है, वैसे इंटर में इनकी महाकाल सीरीज़ चलती है, तो मैंने उसमें से पढ़ा था, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया था, ठीक है. नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक ही इज़ अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, अमित महाजन. प्लीज़ उनकी भी आप प्लेलिस्ट चेकआउट करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. काफ़ी बच्चों ने सजेस्ट करा है, मैं तो बस कुछ ही टीचर्स के चक्कर में बैठी रह गई थी. एंड मेरा क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा, लास्ट पार्ट में. बट प्लीज़ इन सारे टीचर्स को ढंग से देख लेना, ठीक है. इन्हीं की YT रिसोर्सेज पे जाना है या इन्हीं के पेड बैचेस पे जाना, और किसी पे नहीं जाना, ठीक है. सो मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ. डायरेक्ट टेक्स के हैं BB सर, एंड नेक्स्ट वन इज़ दी निकुंज गोइंका, थर्ड वन इज़ दी KDC एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाला,
ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अमित महाजन, विशाल भट्टर, सौमिल मंगलानी एंड वेदांत बजाज, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लाइक अ डिस्क्लेमर, जिससे मैंने फेस करा है वो आप फेस ना करो, कि अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो जो सीए ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, लाइक सीए एंड सीएमए का सिलेबस सेम है व्हेन इट्स कम टू टैक्सेशन, ठीक है, एंड वो सीए ओरिएंटेड पढ़ा रहते हैं, तो यू मस्ट प्लीज़ 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 फोकस ऑन सीएमए मॉड्यूल। सीएमए इंस्टीट्यूट जो भी दे रहा है आपको उस पर फोकस करना है, आप सीए पे फोकस नहीं कर सकते हो। मैंने गलती करी थी, मैं आगे जाके सब बताऊंगी, प्लीज़ ये एक चीज़ ध्यान से सुन लो कि अगर जो भी टीचर, लाइक बीबी सर का मैंने बैच लिया था, या फिर आप विशाल भट्टर सर भी देखोगे तो भी वो सीए को मेजर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनका बैच ले रहे हो तो प्लीज़ देखना कि वो सीए का पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको सीएमए के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है। आपको कॉन्सेप्ट उनसे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चंस सीए लेवल के लगा के भी आप सीएमए लेवल पर अटक जाओगे। बेटर वुड भी आप सीएमए को अपना सब कुछ मानो, सीएमए का कंप्लीट कर लो, देन आप उनके क्वेश्चंस पे स्विच करना। अगर आप एक बार उनके क्वेश्चंस को कर चुके हो, आपको उनके क्वेश्चंस को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि सीए के कर लिए तो हम सीएमए के भी कर लेंगे, नहीं हो पाता है ब्रो। आई एम द रियल वन, सब बता दूंगी सच सच कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है। बट प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप जो सीए ओरिएंटेड टीचर से पढ़ रहे हो उसमें मत घुस जाना, प्लीज़ यार, मत घुस के बैठ जाना कि नहीं ये जो पढ़ा रहे सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। वो उनका काम है कॉन्सेप्ट समझाना एंड सीए के क्वेश्चंस कराना, वो करवा देते हैं। एंड हम सीएमए के स्टूडेंट्स, हम भाई सीए के करके चले गए कि हमें सब आ गया, नहीं भाई, अपनी मॉड्यूल उठाओ, सारे क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यू करो, एमक्यूपी करो, लेकिन प्लीज़ उस पर मत टिके रहना, ओके। व्हेन इट्स कम टू द सिलेबस रिव्यू, आई मस्ट सजेस्ट यू मस्ट गो फॉर डायरेक्ट टेक्स। भाई डायरेक्ट टेक्स अच्छे से कर लो, इनडायरेक्ट टेक्स के भरोसे आप नहीं जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूरा छोड़ के चले जाओ इनडायरेक्ट टेक्स, लेकिन आप इनडायरेक्ट टेक्स के भरोसे नहीं जा सकते हो, क्योंकि जो MCQs भी होते हैं ना, like out of 15, 7 MCQs are from direct text and 8 MCQs are from indirect text, and after that जो questions होते हैं out of 7, 4 questions are from direct text and 3 questions are from indirect text। समझ में आ रहा होगा अब तुम लोगों को वेटेज क्या क्या कैसे कैसे है। मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट करी थी, मैंने इनडायरेक्ट टेक्स्ट छोड़ दी थी। एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट का एक जो क्वेश्चन है, लाइक मैंने सोचा था मैं 4 क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्स्ट के अटैम्प्ट करूँगी एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी, जो कि 6th क्वेश्चन नंबर है एंड काफ़ी ईजी होता है, लाइक ईजीएस्ट गेम चेंजर है वो क्वेश्चन। तो मैंने सोचा था मैं तो बस वही कर लूँगी, ज़्यादा मैं नहीं करके जा रही हूँ। एंड मैं उसके चक्कर में बर्बाद करके आई थी, क्योंकि मैंने इनडायरेक्ट टेक्स्ट पूरी छोड़ दी एंड मैं उसके MCQs भी ढंग से अटैम्प्ट नहीं कर पाई, ना मेरी ढंग से MCQ प्रैक्टिस थी, एंड मैं पूरा पेपर बर्बाद करके आई हूँ। प्लीज़ 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 तुम लोग मत करना, आई एम जस्ट गिविंग यू हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, प्लीज़ मत करना ऐसा, जैसे बता रही हूँ वैसे चलना, ठीक है। एंड आपका सेकंड A क्वेश्चन आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस से, सेकंड B इज़ फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी। दोनों ईजी से चैप्टर हैं, आपको सैलरी में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा बट हो जाएगा, ईजी है वो भी। उसके सहारे मत बैठना कि भाई हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो जाएगा। प्लीज़ मेरी बात मान के चलो, मैं भी एक टाइम में सोच रही थी कि मेरे टेक्स्ट में एग्जेम्पशन आएगी। नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ एज कि या तो इधर या तो इधर, ओके, लीविंग दैट बिहाइंड। थर्ड A इज़ फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लाइक ईजीएस्ट अमंग ऑल, प्लीज़ मत स्किप करके जाना, मत स्किप करके जाना, मत स्किप करके जाना, कुछ नहीं उसमें, हलवा सा चैप्टर है, प्लीज़। नेक्स्ट इज़ 3B इज़ फ्रॉम PGBP, लाइक द टफेस्ट ऑफ ऑल। हर बच्चे को डर लगता है, हर बच्चे को, लाइक PGBP इज़ दी एनिमी ऑफ ऑल, मतलब हम सबके लिए एनिमी बन गया यार, प्लीज़। तो उसको या तो थोड़ा अच्छे से फोकस करना, या फिर इनडायरेक्ट का कोई और क्वेश्चन उठाना, उस पर करना। एंड फोर्थ A इज़ फ्रॉम कैपिटल गेन, अगेन ये भी काफ़ी बच्चों का एनिमी रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा इजी लगता था ये, बट इसको भी अच्छे से करके जाना है, ठीक है। हर बार आया है और ये पैटर्न सेम हर बार फॉलो हुआ है कि इस चैप्टर से इस चैप्टर से इस चैप्टर से आया ही आया है। सो आई मस्ट से कि आप ये तो कंफर्म करके जाओ, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ 4th B फ्रॉम IFOS, लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। भाई इसको मत छोड़ के जाना, लाइक ईजीएस्ट अमंग ऑल, प्लीज़ करके जाना, ओके। नेक्स्ट इज़ 5A सेट ऑफ या फिर क्लबिंग ऑफ इनकम। इन दोनों में एक कभी आता है सेट ऑफ का, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड या फिर क्लबिंग ऑफ इनकम, दोनों ही ईजी हैं, दोनों ही करके जाना है, ओके। एंड लास्ट फ्रॉम डायरेक्ट इज़ 5B टोटल इनकम, कि सबकी इनकम दे दी जाएगी और आपको टोटल करना होगा उसका, तो वो भी ईजी ही है, तो प्लीज़ करके जाना उसको।
आई मस्ट से प्लीज़ यार डायरेक्ट टेक्स्ट को अच्छे से कर लेना, एंड प्लीज़ इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करना, इंस्टीट्यूट जो बोल रही है वो करना, PYQ करना, MQP करना, MQP के भी जो प्रीवियस ईयर के 5 टर्म्स के हैं वो ढंग से करना, प्लीज़ मत छोड़ के जाना, ओके। एंड नेक्स्ट 6A एंड 6B आर फ्रॉम बोथ दी GST थ्योरी, लाइक बहुत ही हलवा सी थ्योरी आती है। मेरे खुद के एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन ये था 6A का, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। भाई तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितना ही हलवा क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। प्लीज़ ये ऐसे फुद्दू से क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, हमको पास यही क्वेश्चंस कराते हैं, तो प्लीज़ इन थ्योरी को छोड़ के मत जाना प्लीज़। एंड 7A इज़ फ्रॉम कंपोजिशन और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या फिर रजिस्ट्रेशन, आई गेस सो। इन तीनों चैप्टर में से होगा, ठीक है। तो डिफरेंट कन्फ्यूजन रहता है कि कभी एक बार ये आएगा, कभी एक बार ये आएगा, कभी एक बार ये आएगा। प्लीज़ तीनों करके जाना तो अच्छे से करके जाना, वरना मत करके जाना। आई मस्ट रिकमेंड डायरेक्ट टेक्स्ट करके जाओ। अगर तुमको डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं समझ में आ रही है तो इनडायरेक्ट टेक्स्ट के एटलीस्ट 3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो तुमको अटैम्प्ट करने हैं, प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज 7B इज़ फ्रॉम सप्लाई। सप्लाई के भाई पार्ट्स हैं, टाइम सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, पार्ट्स है, तो तीनों करके जाने हैं कि वो 7B में आता ही आता है, कन्फर्म्ड है। तो तीनों ढंग से करके जाना अगर अटैम्प्ट करना हो तो। नेक्स्ट इज़ 8A इज़ फ्रॉम ITC, हर बार आया है, एंड 8B इज़ फ्रॉम कस्टम्स। भाई मैं तो काफ़ी छोड़ के गई थी इनडायरेक्ट टैक्स, एंड मुझे उसका गिल्ट अभी तक है, एंड वो रिजल्ट तक रहेगा कि भाई बस एक बार हो जाए मेरा, ठीक है। तो प्लीज़ 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 मेक श्योर अच्छे से करना है हमको ये जो भी मैंने बताया है 2 to 8 क्वेश्चंस, ठीक है। आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस यू हैव टू अटैम्प्ट 5 ओनली, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि मैं कौन कौन से एग्जाम में अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ इसमें मत पड़े रहना कि नहीं अब मेरे को ये नहीं आता मैं ये कर लूँ, क्योंकि मेरे को खुद पता है ना कि मैं इनडायरेक्ट टेक्स्ट में बिल्कुल कंफ्यूज थी। इनडायरेक्ट टेक्स्ट में मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। एक तो मेरा कंफर्म क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 मुझे करना ही करना है, लाइक केस ऑफ थ्योरी, बट मैं 6B और 7th एंड 8th क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं पढ़ के ही नहीं गई थी, एंड मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो मैं उस पॉइंट पे एज पे थी कि भाई या तो मैं 7 नंबर का छोड़ूँ या क्या करूँ, बट स्टिल मैं कुछ ना कुछ लिख के आई हूँ, बस भगवान बचा ले। होप भाई विश करो मुझे बेस्ट ऑफ लक कि भाई दीदी पास हो जाओ। भाई मुझे भी ग्रुप 2 देना है यार, मैं तुम लोगों को उसमें भी गाइड करूँगी, प्लीज़ यार कुछ तो करो। चलो अब बहुत बातें हो गई मेरे से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड, अब स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं फटाफट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CMA मॉड्यूल भाई करके जाना है तो करके जाना है, दोनों ही मॉड्यूल करनी है। डायरेक्ट टेक्स्ट इनडायरेक्ट टेक्स्ट ख़त्म कर, उल्टी क्यों पकड़ी है मैंने, डायरेक्ट टेक्स्ट इनडायरेक्ट टेक्स्ट पूरी ख़त्म करके आनी है, ठीक है, समझ लो। एंड वर्कबुक अगर नहीं भी करोगे चलेगा, बट अगर टाइम है you must utilize it with solving the questions of the workbook as well. नेक्स्ट वन इज़ दी MQP। भाई पिछले 5 टर्म के अच्छे से लगा के जाना। 5 टर्म क्यों, क्योंकि अभी डायरेक्ट टेक्स्ट में अमेंडमेंट्स आते हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं करना है। तो पुराने वाले तो अब इसमें फॉलो नहीं होंगे ना, तो प्लीज़ उसमें स्टक मत हो जाना कि मैं पिछले 10 साल के PYQ कर लूँ या MQP कर लूँ, कोई मतलब नहीं है करने का, ठीक है। सो आई मस्ट से कि आपको जून 26 जो अभी हमने दिया है, एंड दिसंबर 25, जून 25, दिसंबर 24, जून 24, इन 5 टर्म के कर लो, मोर देन एनफ है, ठीक है। एंड PYQ भी सेम। नेक्स्ट वन इज़ दी प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, अच्छे से करके आना है। बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं CA ओरिएंटेड पढ़ रहा हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, नहीं ब्रो, स्टक हो जाओगे वहाँ पे एग्ज़ाम में, बिल्कुल नम हो जाओ। सेम लाइक गोज़ टू मी कि मैं एग्ज़ाम में पूरी ब्लैंक हो गई थी, ऑल्दो आई नो आई वॉज कॉन्फिडेंट, बट नोबडी नोज़ कि एग्ज़ाम में क्या होगा आपके साथ। प्लीज़ 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 थोड़ा सा ध्यान रखना इन सब चीज़ों को लेके। एंड अगर किसी पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं यू मस्ट हाईलाइट इट एंड मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि भाई उस पॉइंट को लेके पूरा दिन नहीं बैठना है कि भाई ये क्वेश्चन करके आज मैं उठूँगा तो उठूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप नहीं जानते कि क्या क्वेश्चन आएगा, एंड वो पॉइंट से रिलेटेड नहीं आएगा तो आप वो टाइम भी वेस्ट करोगे, एनर्जी भी वेस्ट करोगे। बेटर वुड भी जो पॉइंट नहीं आ रहा उसको हाईलाइट करो, या तो अपने टीचर से पूछो या किसी और से पूछो, प्लीज़ उसको या तो सॉल्व करो या तो अनसॉल्व उसे हटा दो, कुछ तो करो उसका, लेकिन उसके पीछे मत पड़े रहना। जो मैंने करा भाई वो मत करना प्लीज़। नेक्स्ट इज़ लर्न रिवाइज रिकॉल। प्लीज़ 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 हर चीज़ कॉन्सेप्ट को लर्न करो, बार बार रिवाइज करो, कॉन्टीन्यूसली रिकॉल करो। रिकॉल मीन्स आप उस बुक्स कॉपीज़ की दुनिया में हो ही नहीं, यू आर जस्ट रिकॉलिंग इन योर माइंड कि भाई ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा। प्लीज़ 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 अच्छे से करके जाना है, ठीक है। एंड GST थ्योरी के लिए भाई आप बस MQP और PYQ देख लोगे,
पिछले 5 टर्म्स के जो थ्योरी क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि 6A एंड 6B में आएंगे, यू मस्ट डू दैट। भाई जो पहले का दिया हुआ है वही सेम क्वेश्चन अभी उठ के आ जाएगा, एंड आपको ज़्यादा मॉड्यूल के पीछे भागने की ज़रूरत भी नहीं है। बट इफ़ यू आर लाइक ऑल इंडिया रैंकर्स स्टूडेंट कि नहीं भाई मुझे तो बहुत अच्छा स्कोर करना है, ये करना है, वो करना है, यू मस्ट गो फॉर मॉड्यूल कि आप उसको पूरा लर्न कर लो, सब कुछ कर लो, बट आई वोंट सजेस्ट दिस एट ऑल। ओके, सो व्हेन इट्स कम टू दी MCQ, भाई मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू मत जानो, ज़्यादा बेटर है, बट आई मस्ट सजेस्ट MQP एंड PYQ, ये तो मस्ट है ही। मॉड्यूल एंड जो MCQ बैंक होती है उसकी एक मैराथन देख लो, और जो नहीं आता उसको स्क्रीनशॉट लो, बार बार देखो। MCQ भाई गेम चेंजर होते हैं, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और हर वीडियो में बोलूँगी भी कि MCQ आपको पास करा सकते हैं। लाइक यू कैन गेट 20 easily when it's come to MCQs, like out of 30 you can get 20, and 20 मार्क्स इधर आ गए, एंड जो 70 मार्क्स का आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है आप उसमें 20 तो ला ही दोगे। प्लीज़ 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 अच्छे से करना उस MCQs को, मिस आउट नहीं करना, ठीक है। एंड प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करना, क्योंकि मेरी जो गलतियाँ हुई हैं, लाइक मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, मैं रोई हूँ उसके बाद कि भाई मैं करके क्या आई हूँ एग्ज़ाम में। सो प्लीज़ मैं जो गलतियाँ करके आई हूँ मैं तुमको बता रही हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो मत करना, गलतियों को फॉलो मत करना, जो गलतियों के सॉल्यूशन बताए हैं उसको फॉलो करना, ठीक है। एंड मेरा बुरा हुआ है बट मैं आप लोगों का बुरा नहीं होने दूँगी कभी भी, बट जस्ट ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट द गॉड, एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, ठीक है। एंड या दैट्स इट फॉर दी स्ट्रेटजी वाला पार्ट। ओके गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई CMA टैक्सेशन स्टोरी काइंड ऑफ, क्योंकि भाई मैं तो पूरा स्पॉइल करके आई हूँ एग्ज़ाम, मुझे नहीं पता मैं क्या करके आई हूँ। आई मस्ट से कि आप ये मिस्टेक्स तो नहीं करोगे, लाइक कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दी पार्ट्स, आई मस्ट से प्लीज़ मत करना ये मिस्टेक्स, भूल के भी मत करना। नहीं देने हैं हमको अटैम्प्ट, हमें एग्ज़ाम देना है एंड एग्ज़ाम हमको क्लियर करके आना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ CMA मटीरियल को फॉलो करो। CMA मटीरियल इज़ लाइक जो भी प्रोवाइड करा इंस्टीट्यूट, जो भी है गिवन, प्लीज़ उसी पे स्टक रहो। CA ओरिएंटेड पे मत जाना कि आप उनके सारे क्वेश्चंस लगा लो, आप उनके RTP फलाना ढिमकाना जितना भी होता है उसमें मत अटके रहना प्लीज़। CMA इज़ दी कोर्स यू आर डूइंग एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट ओनली, ओके। नेक्स्ट वन इज़ दी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। भाई मैं एक टाइम पे सोचती थी आई विल गेट एग्जामिशन इन टैक्सेशन, लाइक दैट्स सो ईजी, नहीं हो पाया गाइस। ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी भी मत लाना, बहुत लाइक मेरा सबसे पहले टैक्सेशन का ही सिलेबस कंप्लीट हुआ था, लाइक आउट ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स, एंड आई वाज लाइक दिस, भाई मेरा तो हो जाएगा। मुझे नहीं पता मैंने क्या करा क्या नहीं करा, बस ओवर कॉन्फिडेंस मत होना कभी भी। एग्ज़ाम में आपको कब क्या आ जाएगी सिचुएशन, यू नेवर नो, प्लीज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्योरी बचा सकती है, इग्नोर मत करना। क्वेश्चन नंबर 6A एंड 6B, लाइक दे कैन ईजिली गिव यू 14 मार्क्स एंड दी MCQs, भाई आराम से हो जाएगा, अच्छे से करना, ठीक है। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं ज़्यादा नहीं बता रही वरना मैं अभी वापस रो जाऊँगी कि मेरा पेपर कैसा गया था। ओके फाइन फाइन फाइन, ओके लाइक दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब ज़्यादा नहीं बड़ा करते, काफ़ी हो रहा है, ठीक है। एंड टिल देन टेक केयर, एंड किसी भी चीज़ की क्वेरी हो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई मस्ट रिप्लाई और मस्ट reply with a video maybe. So stay tuned and till then take care, keep learning and subscribe me. चलो रहने दो, bye bye.